अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू विल बी बेटर। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम। इससे पहले हमने इस एंडोक्राइन सिस्टम को स्टार्ट करते वक्त हमने बताया था कि ग्लैंड्स दो तरह के हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशंस को डक्ट्स यानी ट्यूब्स के अंदर रिलीज़ करते हैं और फिर वो अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचती हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो ग्लैंड्स सिक्रीशंस पैदा करते हैं डाइजेशन के लिए, वो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। इसके अलावा बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ये वो ग्लैंड्स हैं जो अपनी सिक्रीशंस को डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज़ करते हैं, डक्ट्स में रिलीज़ नहीं करते। इन्हें हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और इनकी सिक्रीशंस जो ये रिलीज़ करते हैं उन्हें हार्मोन कहा जाता है। इसी सिलसिले में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा था, जिसको हमने कहा था ये मास्टर ग्लैंड है। ये बाकी ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को भी कंट्रोल कर रहा होता है, उन ग्लैंड्स के ऊपर इफेक्ट करता है अपना। आज हमने दूसरी टाइप पढ़नी है, वो है हमारा थायराइड ग्लैंड। इसमें सबसे पहले हम बताएंगे थायराइड ग्लैंड की लोकेशन क्या है। ये हमारे नेक रीजन में होता है ह्यूमन बॉडी के, और ये बिलो द लेरिंग्स प्रेजेंट होता है। इसका काम है दो तरह के हार्मोन ये प्रोड्यूस करता है, एक है थायरॉक्सिन और दूसरा है कैल्सिटोनिन। थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोडक्शन के लिए इसको आयोडीन की ज़रूरत होती है। अगर बॉडी के अंदर आयोडीन की इनफ मिकदार ना हो तो थायरॉक्सिन थायरॉक्सिन की कमी की वजह से हार्मोन की प्रोडक्शन जो है उस पर इफ़ेक्ट होता है और थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड्स जो हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं और इस डिसऑर्डर को कहा जाता है गॉइटर। आपने देखा होगा कि आयोडीन सॉल्ट की जब ऐड आमतौर पर टीवी में दिखाई जाती है तो वहाँ पे नेक दिखाई जाती है जो कि स्वॉलन होती है, स्वेलिंग होती है उसके ऊपर। और स्वेलिंग की वजह से आप देख सकते हैं कि वो जो थायराइड ग्लैंड्स से दरअसल वो लार्ज हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से गर्दन पे स्वेलिंग दिखाई देती है। इस बीमारी को गिलर्ड कहते हैं या गॉइटर कहते हैं। थायरॉक्सिन का काम होता है फूड को ब्रेक डाउन करना और एनर्जी को रिलीज़ करना, और साथ ही साथ ग्रोथ के ऊपर इफ़ेक्ट करना। अगर थायरॉक्सिन ज़रूरत के मुताबिक पैदा ना हो, अंडर प्रोडक्शन हो थायरॉक्सिन की, तो इस तरह से जो डिसऑर्डर होता है इसे हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें एनर्जी की प्रोडक्शन कम हो जाती है बॉडी में और हार्ट बीट जो होती है वो भी स्लो हो जाती है। इसी तरह अगर थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, इसे ओवर प्रोडक्शन कहेंगे, तो इसके डिसऑर्डर का नाम है हाइपोथायरॉयडिज्म। और इसके सिम्टम्स हैं कि एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, हार्ट बीट भी तेज़ हो जाएगी, साथ ही साथ स्वेटिंग होती है और हैंड्स शिवरिंग होती है। दूसरा हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड सिक्रीट कर रहा था उसका नाम है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन का काम होता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना, ब्लड से लेकर ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाता है बोन्स के अंदर। इसका मतलब है ये बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में रोल प्ले करता है। इसके बाद हमारा अगला ग्लैंड है पैराथायरॉयड ग्लैंड। इसमें भी हम इसकी सबसे पहले लोकेशन बताएंगे। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो है ये 4 स्मॉल ग्लैंड्स हैं जो कि सिचुएटेड होते हैं पोस्टीरियर साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। इसकी जो हार्मोन जो ये सिक्रीट करता है उस हार्मोन का नाम है पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन का काम होता है कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ करना ब्लड के अंदर, यानी बोन्स में से लेकर कैल्शियम को ब्लड में रिलीज़ करना। इसका मतलब है ये उसके ऑपोजिट काम कर रहा है कैल्सिटोनिन के। कैल्सिटोनिन का काम था ब्लड से कैल्शियम को ले जाकर बोन्स में एब्जॉर्ब करवाना, और इसका काम है बोन्स से कैल्शियम को ब्लड में लेके आना ताकि कैल्शियम का लेवल ब्लड में भी नॉर्मल हो जाए। अगर पैराथॉर्मोन की प्रोडक्शन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो ऐसी सूरत में जो कैल्शियम सॉल्ट्स हैं वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं बोन से और ज़्यादा मिकदार में ऐड होना शुरू हो जाएंगे ब्लड के अंदर, यानी बोन से निकलकर ब्लड में ऐड होना शुरू हो जाएंगे और बोन्स के अंदर कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाएगी। और इस बीमारी का नाम है वीकनेस ऑफ बोन। और इसमें हड्डियाँ ब्रिटल होना शुरू हो जाएंगी, कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी, सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगी।
इसी तरह अगर पैराथॉर्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाए तो ऐसी सूरत में कैल्शियम का लेवल जो है वो ब्लड में फॉल कर जाएगा और इस तरह से जो बीमारी होगी उसको हम टेटनी कहते हैं। इसका साथ ही साथ फंक्शनिंग जो मसल्स की फंक्शनिंग है उस पर भी इफ़ेक्ट होगा। ये जो क्रैम्प्स पड़ते हैं और बल पड़ जाना अपने एंकल जॉइंट्स में और रिस्ट में, उसकी वजह इस सिक्रीशन का नॉर्मल ना होना है। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर अब ख़त्म होता है।